विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, ठीक है। फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, it's an India-led initiative to create a favorable ecosystem for promoting development deployment of biofuels. True. It was formally launched on the sidelines of G20 summit. हाँ। ट्रू। हम्म। दोनों ठीक है। Following lakes in India, how many of the above lakes are freshwater lakes? Sokar Lake, Kelly Valley, and Pachpadra. Sokar तो I think भाई होगा fresh बताओ ज्योग्राफी मैप। ग्लेशियर मेल्ट होगा तो काली वैली लेक। सोकर हो सकता है। हाँ सोकर हो सकता है, पचपद्रा। काली वैली नॉन पेरिनियल हो सकता है साउथ में। वही। पचपद्रा आई थिंक नॉर्थ में हो सकता है। ओनली टू। बी। इसका आंसर है नन, डी। वन ऑफ द टॉप सॉल्ट लेक इन इंडिया, पचपदरा, राजस्थान में। तसोरकर, ये भी टॉप सॉल्ट लेक है। कालवेली, सॉल्ट वाटर लेक। ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है सोकर और काली वैली? कालीवली तमिलनाडु में, तसोकर लद्दाख, पचपदरा राजस्थान। ठीक है। देन नॉनेल फिनॉल, सो क्या है ये? The toxic bioaccumulate that is present in detergents. It's an endocrine disruptor in humans, create reproductive defects in rodents. United Nations Environment Program has designated it as a chemical of global concern. Bureau of Indian Standards regulates the amount of it in drinking water. Nonyl phenol, फिनॉल है। टॉक्सिक बायो एक्यूमुलेट है तो फिर डिटर्जेंट्स में क्यों होगा अगर टॉक्सिक होगा तो? नहीं हो सकता है, मतलब तभी इसको बोले हैं कि रिमूव करने के लिए। यूएनएपी, एंडोक्राइन, ये हो सकता है सेकेंड वाला सही होगा। हम्म। हो सकता है, वन टू हो गया। फोर्थ नहीं होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नहीं हो करेगा। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स करता है ये, लेकिन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ नॉन पेना, रेगुलेट हो सकता है। यूएनएपी नहीं करेगा ये काम मेरे हिसाब से। कोई कन्वेंशन के अंदर हो, ये स्टॉकहोम के अंदर में आएगा। नॉन फेनॉल है ना, जो पीओपी पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, केमिकल से हम्म। रिलेटेड। तो मैं ओनली थ्री मारूंगा इसमें, सी। फोर्थ का तो मेरे को नहीं पता है शॉर्टली तो। पता है प्रवेश? ओनली टू। ऑल फोर। मानसी? नहीं, ओनली टू। ओनली थ्री। थर्ड वाला सही है, थर्ड वाला सही है। हम्म। यूनियन। पहला वाला भी सही है, सेकंड भी सही है। फोर्थ इज नॉट करेक्ट। फोर्थ गलत बी है। इज नो स्टैंडर्ड है अभी। वैसे जो ब्यूरो मतलब ऑफ कि इंडियन हाँ, स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वो काम करते हैं, उनका रोल यही है। लेकिन नॉन फेनॉल से रिलेटेड अभी कोई स्टैंडर्ड नहीं है बस। ड्रिंकिंग वाटर मतलब का ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड वाटर का करता है वो। करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है। स्टैंडर्ड की बात नहीं है ना, इस बनाने वाले को ध्यान देना चाहिए था कि भाई स्टैंडर्ड लेके आता। रेगुलेट का मतलब तो हो ही सकता है ना। प्रवेश, बीआईएस रेगुलेट करते हैं वाटर का, उसके अंदर में क्या कंसंट्रेशन हो कोई केमिकल का। लेकिन नॉन फेनॉल से रिलेटेड अभी कोई उन्होंने नहीं बताया कि कितना होना चाहिए इसमें। परसेंटेज होगा ना, 0.1% या कुछ, ये नहीं बताया। ठीक है। Phytoplanktons are primarily found in which of the following zones of a lake? Littoral, benthic, limentic, profundal. लिटोरल आई थिंक टॉप पे जो होता है। लिटरली तो पूरे साइड टॉप हो गए। बेंथिक सबसे हम्म। नीचे, लेमेंटिक में होगा। जहाँ पे लिमेंटिक, जहाँ पर सनलाइट राइट। आती है, मतलब जिस लेयर तक। हम्म। लिटोरल मतलब टॉप वाला होता है ना? लिटरल मतलब एक तरह से टॉप हो गया, और मैंग्रोव्स जहाँ पर होते हैं लिटरल हो जाए एकदम। तो मैं लिटोरल ही लगाऊंगी मैं। फाइटोप्लैंक्टन्स। फ्रेश। क्या बोला तुमने? लिटोरल? मैंने मैं लिटोरल। लेमेंटिक, मैंने यहाँ पर सनलाइट होता है वो लेमेंटिक बोलते हैं, लेमेंटिक।
लिम्नेटिक जोन, देखना ही था। सी है। लिमिनेटिंग मतलब होता है कि जहाँ लिटोरल और प्रोफाउंडर के ओपन वाटर जोन है। डीप और कोल्ड होता है प्रोफाउंडर। मतलब कि ऐसे है, अगर एक लाइन ड्रॉ करना है तो जो सबसे तट के आसपास है, सी बीच के आसपास है, वो लिटोरल हो गया। ऊपर वाले पार्ट हो हम्म। जाएंगे लेमेंटिक। नीचे वाले जो अच्छा। डार्क ओशन हो गया, ये हो गया प्रोफाउंडल। और बेस, तो बेंथिक हो गया। ठीक है। बेस Which of the following is used to describe the chemical interactions between plants that can have either beneficial or harmful effects? Mutualism, commensalism, allelopathy, symbiosis. दोनों पूछा है, either beneficial और harmful. एलिलियोपैथी होगा। एलिलियोपैथी, क्योंकि म्यूचुअलिज्म दोनों प्लस होना चाहिए, कमेंसलिज्म में हम्म। दोनों प्लस होना चाहिए। नेगेटिव होगा हाँ। सिम्बायोसिस एलेलोपैथी मतलब होगा फिर, सिम्बायोसिस में। सिम्बायोसिस भी हो सकता है, साथ में नेगेटिव और साथ में पॉजिटिव। और एलेलोपैथी में क्या होता है? एलोपैथी हम लोग पढ़े थे, इसी में पढ़े थे पीटीक्यू में भी, कि एक यही होता प्लांट है है, एलोपैथी। वो ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं बिग प्लांट, कि छोटे छोटे प्लांट साइड बाय साइड वो ग्रो नहीं कर सकते। वो एलिलोपैथी हम्म। होगी। हाँ फिर तो सिम्बायोसिस ही हुआ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होती है। एलिलोपैथी भाई। एलियोपैथी होना चाहिए, मतलब नेगेटिव। एलोपैथी टर्म केमिकल इंटरेक्शन विद प्लांट बिटवीन बेनिफिशियल या हार्मफुल। इनहिबिट द ग्रोथ भी कर सकते हैं या स्टिमुलेट ग्रोथ भी कर सकते हैं। हाँ, वहां पर एग्जाम्पल इनहिबिटिंग का था, लेकिन दोनों कर सकते हैं। बाकी फिर ठीक है। पैरासिटिज्म मतलब होता है कि एक को प्लस दूसरे को माइनस, एक्सपेंसिव अदर। सिम्बायोसिस मतलब दोनों के लिए लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन। म्यूचुअलिज्म में दोनों के लिए प्लस। कमेंसलिज्म मतलब प्लस माइनस। कमेंसलिज्म। दोनों का माइनस है ना कमेंसलिज्म। Which of the following could be termed secondary activities? Secondary activities, retail मतलब होता sales. है कि कमेंसलिज्म मतलब होता है कि एक को फायदा हो रहा है, एक को जीरो है। अच्छा। और अमेंसलिज्म मतलब होता है कि एक को नेगेटिव हो रहा है, एक को जीरो हो रहा है। मतलब ठीक। हाँ, दोनों का अगर प्लस है, म्यूचुअलिज्म हो गया, म्यूचुअल। हाँ। कमेंसलिज्म मतलब एक को प्लस, एक को जीरो। अमेंसलिज्म मतलब एक को माइनस, एक को जीरो। और चौथा वाला हम्म। होगा कि अगर दोनों का माइनस हो रहा है तो कंपटीशन हो गया, एक ही जगह के लिए हाँ। रिसोर्स हो जाता है। हम्म। चीता और टाइगर डियर के ऊपर में कंपटीशन, माइनस माइनस। प्रेडिक्शन मतलब हो गया कि चीता और डियर, तो एक का प्लस एक का माइनस, यही। ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज पूछा है, रिटेल सेल्स, टेक्सटाइल्स, शिप बिल्डिंग, टूरिज्म, एनर्जी, यूटिलिटीज। तो टूरिज्म में तो आई थिंक सर्विसेज सेक्टर में आना चाहिए, टर्शरी में टूरिज्म। शिप बिल्डिंग आएगा, रिटेल सेल्स आएगा, एनर्जी यूटिलिटीज, टेक्सटाइल भी इसी में आना चाहिए। 1 2 3। नहीं फिर सेल्स भी टू सर्विसेज में थ्री फाइव काउंट। 31 का बी होगा मेरे हिसाब से। 1 नहीं आएगा फिर, हाँ 2 3 5 लगाऊंगी मैं भी। ऑर्डिनरी इसमें आएगा, टर्शरी में आएगा ना। हाँ सेल्स है रिटेल। ना। ठीक है। बनाना मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं है। हाँ। टूरिज्म। टू थ्री वन थ्री फाइव फाइव 235 बी। Term JT6OSA. What is this? Japanese space mission to the sun, genetically modified millet variety, biofuel produced using jute crop, experimental nuclear fusion reactor. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। JT60SA. हम्म लार्जेस्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जापान में। ठीक है। Then ये Aboriginal रिएक्टर करता क्या है बताना एक बार, नॉर्मल भाषा में। क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो होता है क्या करता है? देख, फिशन में क्या होता है कि जो मटेरियल है, जैसे हम लोग थ्री स्टेज पढ़े थे, कि एक को तोड़ के इलेक्ट्रो न्यूट्रॉन निकलेगा,
दूसरे में बॉम्बार्ड किया जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जो इलेक्ट्रॉन निकले, जो न्यूट्रॉन निकला, वो फिर दूसरे वाले मटेरियल पर टच करेंगे, और उसके बाद उससे फिर एनर्जी निकलेगा, ऐसे ही टूटेगा पूरा, रिएक्शन हो गया। तो यूरेनियम 235 से कन्वर्ट होगा, प्लूटोनियम बनेगा, प्लूटोनियम को यूज करेंगे, वैसे करके रिएक्शन होगी, और फिशन हो गया, तोड़ना। फ्यूजन मतलब जोड़ना। हम्म जैसे ठीक। हाइड्रोजन को जोड़ करके हीलियम ऐसे कुछ बनाया, जैसे जोड़ना हो गया। इसलिए फ्यूजन लॉन्ग टर्म होता है, सस्टेनेबल होता है, लॉन्ग टर्म। और सबसे, जब जो भी जितना एनर्जी प्रोडक्शन फ्यूजन कर सकता है, वो फिशन नहीं कर सकता, क्योंकि आप तोड़ रहे हो उसको, इसमें जोड़ रहे हो। ठीक। तो आपका लॉन्ग टर्म रहता है। सन में इसलिए फ्यूजन ज्यादा होता है। फिशन ऐसा नहीं होता, नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्यूजन होता है। तो अभी इंडिया में, वर्ल्ड में, फ्यूजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जोड़ने के लिए अलग से आपको एनर्जी चाहिए। वो आसान है, फिशन बनाना आसान है, इसमें ज्यादा एनर्जी हम्म चाहिए। तो अभी जो हुआ आईटीआर एक्सपेरिमेंट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ आईटीआर, उसमें बात की है कैसे हम लोग फ्यूजन रिएक्टर को बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अभी दुनिया भर में जो भी रिएक्टर सब फिशन। तब पहली बार माइक्रो सेकंड के लिए आईटीआर ने पॉजिटिव एनर्जी दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 एनर्जी डाल रहे हैं, तो 101 मिला वापस, सिर्फ माइक्रो सेकंड के लिए। अगर वही चीज ठीक। अगर सस्टेनेबल हो गया, मिनट के लिए हो गया, 2 घंटा के लिए हो गया, तब तो फिर हाँ फिर वो नेट पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है, तब तो आपको। और नेट पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, नेदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन टू फॉर्म ऑफ अनदर, ये तो नॉर्मल हो गया थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल। हम्म, लेकिन यहाँ तो एनर्जी क्रिएट हो रहा है ना, मास के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो चेंज होता है इसमें, कभी भी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते एकदम जीरो से, हाँ वो बस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मास से हो रहा है, और फिशन ने मास को तोड़ के बनाया है एनर्जी, अल्टीमेटली हाँ इक्वल टू। हाँ ब्रेक होता है, ठीक है। यही Aboriginal and Torres Strait Islander voice. What is this? Movement in the Nordic countries for economic demands, Organization for the Protection of Human Rights in the states of the East Coast of USA. Referendum conducted in Australia to recognize the first people of Australia under its constitution. I think ये C है correct इसमें. A movement in Caribbean islands by Aboriginals for the C है. सी है, सी। म्यूट था। नहीं। ठीक है. Which of the following organizations recently launched the INFUSE mission to study a supernova event remnant that took place 20,000 years ago? INFUSE mission, नासा ही European, Japan, NASA. इसरो और जापान तो नहीं, मतलब उतना अभी तक नहीं हाँ पहुंचा। वो तो नहीं हुआ. ये ऐसे भी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं, इतना जितना इसरो है। इसरो ज्यादा आगे है। हाँ मतलब उसके ट्वेंटी लिए थाउजेंड नासा। years ago. नासा। ठीक है. Which of the following best describes the concept of ecotype? The group of organisms that share a similar role in an ecosystem regardless of their taxonomic affiliation. Genetically distinct population of a species that is adapted to a specific environment. Taxonomic classification of organisms based on their physical characteristics. A measure of the diversity of species within a ठीक है। particular ecosystem. ये तो अल्फा Ecotype. बीटा डाइवर्सिटी होता है, डी वाला तो नहीं होगा। सिमिलर रोल, ये नीश हो गया शायद, मतलब ए नहीं होगा इसमें। To a specific environment, बी और सी। genetically different. डी। बी। Regardless. ठीक है, बी है इसका आंसर। डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दैट इज अडेप्टेड टू अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ठीक है। Ecotype. Harmful algal blooms. Algal blooms are toxic in nature because presence of algae is unhealthy for aquatic ecosystems. Then they occur only in freshwater ecosystems and they kill fishes in the ecosystem by causing oxygen depletion. तीसरा तो ठीक है, they occur only in the fresh water नहीं, ये तो गलत है, दोनों में हो सकता होगा. हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स हो ही सकते हैं. एल्गल ब्लूम्स आर टॉक्सिक इन नेचर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एल्गे इज अनहेल्दी फॉर द. हाँ मेरे हिसाब से तो ऑल थ्री होना चाहिए. कौन सी कैसे होगा? सॉरी, एल्गोरिथम ओनली होते टू. हैं। हाँ ओनली टू ये है ना? हाँ ये गलत है दूसरा. सेकंड वाला इनकरेक्ट है, ओनली टू होगा। फर्स्ट भी इनकरेक्ट है।
तीसरा सही है भाई खाली। तीसरा तो पहला ठीक क्या है। था? पहला गलत, दूसरा गलत। पहला कैसे गलत है? एल्गल ब्लूम्स टॉक्सिक नेचर। हाँ जी। एलगी है तो वो अनहेल्दी है, ऐसा होता है। नहीं। मतलब फिर एल्गल ब्लूम्स की बात हो रही है ना, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो ना, उसको बिकॉज तो से हम बात करी। हार्मफुली हाँ सही बात, कंसिडर करते हैं। सही बात है। नहीं एल्गल समझ नहीं आया ब्लूम मैंने पहले टॉक्सिक वाली नेचर बात। मतलब सबको नहीं होता है मानसी इसमें। मतलब कुछ एल्गी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जो पॉइजनस होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं। एल्गी ब्लूम क्यों इसको बोला जाता है इट इज अनहेल्दी फॉर एक्वेटिक सिस्टम, बिकॉज नॉट दे आर टॉक्सिक, बिकॉज दे आर यूजिंग द ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर, और वो सनलाइट को ब्लॉक करते हैं। इसी कारण बाकी फिश डेड हो जाते हैं। तो ये गलत इसलिए क्योंकि एक तो ये मतलब सबके लिए नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, और टॉक्सिक नहीं होते मतलब सारे। अनहेल्दी है लेकिन टॉक्सिक नहीं है, जरूरी नहीं। Fine, correct. ठीक है। Underwater noise emissions. So marine sound pollution is caused by shipping, oil and gas exploration, and military sonar. ठीक है, true. Masking is a process where the external noise overlaps with the marine species communication sound, which hampers the navigational skills of the species. दूसरा, India currently has no mechanism to measure the underwater noise emissions. कुछ तो होगा. The national policy for blue economy aims to tackle underwater noise pollution. हाँ ठीक है, तो only two होना चाहिए, पहला और फोर्थ। पहला सही है, सेकंड में मास्किंग सही बात है। सही, मास्किंग भी सही होगा। मास्क कर दिया, उसी कारण हैम्पर कर दिया मरीन स्पीसी मेरे हिसाब से। तो 1 और 2, थर्ड गलत होगा, फोर्थ सही। ओनली 3। नहीं मैं तो 1 और 4 लगाऊंगी। आंसर इसका बी है। पहला सही है, सेकंड भी सही है, फिर थर्ड गलत है, क्योंकि इंडिया के पास है, किसको डेवलप किया है, NIOT, इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस के अंदर में। ना अंडर वाटर नॉइस पोल्यूशन इंक्लूड नहीं है ब्लू इकोनॉमी में। हाँ मतलब ठीक। ठीक नेक्स्ट। है। ग्लेशियर्स और लोकेशन, एक बार आप इसको कवर करो। थुएटिस ग्लेशियर हो गया अंटार्कटिक, सीनस्ट्रप ग्लेशियर ग्रीनलैंड, और स्कैलेंटीस ऑस्ट्रिया, पता नहीं क्या है। स्टीनस्ट्रप हो सकता है ग्रीनलैंड। मेरे हिसाब से पहला और तीसरा सही है। देखो एक बार। क्या हो गया क्या भाई, है देखो यार। पता नहीं आंसर कहाँ पर। है ना। सी है इसका, ऑल 3 सही है। हम्म, थोइट्स ग्लेशियर सही है, अंटार्कटिक में स्टीनस्ट्रप ग्लेशियर हो गया, नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड। इसको एक बार डाल दो आप पीटी पे, थोड़ा यूनिक है ये। तीन। तीनों सही है। ठीक है। So, scheme for development of the solar parks and ultra mega power projects. Under the scheme, the government of India has currently sanctioned 50 solar parks across all the states. Solar Energy Corporation of India acts as a nodal agency for a scheme. Recently, the targets for the scheme were achieved well before the expected deadline of 2026. ट्रू, सी वन एंड होना टू Third सही है, चाहिए। correct? तीसरा गलत था। 2026 टारगेट नहीं, 24 टारगेट, जहाँ तक मुझे लगा। हाँ ये भी हो सकता है। देखो क्या ए है आता है। इसका, ए। ओनली वन इज नॉट करेक्ट। इज करेक्ट। 11 सोलर पावर है पार्क, 50 नहीं है। और फिर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सेकी होता है। और स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, नॉट बिकॉज 26।
वेल बिफोर द एक्सपेक्टेड डेडलाइन। 2026 ही डेडलाइन है, लेकिन वेल बिफोर नहीं है, वो लेट हो जाएगा। ठीक। So, noise pollution regulation rules 2000. These rules are prescribed under the purview of the Air Prevention and Control of Pollution Act. Noise emanating from the industry is regulated by the Central Pollution Control Board, and loudspeakers can be used throughout the night in closed premises like community halls and banquet halls. ये तीसरा तो गलत है। हम्म। और दूसरा बोल रहा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रेगुलेट। 1 and 2 सही है। हम्म। वन गलत है। नॉइज पॉल्यूशन रूल्स वो आया था ईपी एक्ट के अंदर में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एयर एक्ट नहीं है। और दूसरा ठीक है। दूसरा सही है, थर्ड गलत है। ठीक है। ट्रॉफिक कैस्केड क्या होता है? Sudden and dramatic increase in population of a particular species. Series of indirect ecological effects that result from the removal or addition of a predator or prey species. Type of biological control that uses predators to control the pest populations. Measures of the efficiency of energy transfer through a food web. Trophic cascade, cascading web, trophic level पे। हम्म, सीरीज ऑफ इनडायरेक्ट इकोलॉजिकल इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, बी होना चाहिए। मतलब ये बी बोल रहे हो? टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, हाँ यही लग रहा है। बी है इसका आंसर। पहले वाला में जो 40 में जो 40 में जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, होता है रात में क्योंकि क्लोज्ड हॉल है इसलिए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम में नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात होता है सेकंड वाला, तो सीपीसीबी भी है उसमें, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, अंडर द एयर एक्ट 1981। तो इसका मतलब सीपीसीबी, एस एस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनको पावर मिला है फ्रॉम द एयर एक्ट 1981 टू रेगुलेट द नॉइज पोल्यूशन। लेकिन नॉइज पोल्यूशन रूल जो बना है ये आया है 1986 के एक्ट में। और जो सेकंड वाला में थर्ड में लिखा हुआ है कि लाउड स्पीकर, ये पब्लिक प्लेसेस में आपको 10 से सुबह 6 बजे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर घर में या क्लोज बैंक्वेट है वहां पर आप 24/7 बजा सकते हैं, इसलिए डिस्को 24/7 होता है, यही कारण है। तो इसमें अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कौन सी बॉडी है जिसके अंडर बनाई गई? नेशनल चारों। बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, चारों। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। हाँ, सारी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। इसमें पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन, so it is a naturally occurring short-term phenomenon with each phase lasting around 6 to 12 months. During the positive phase, the eastern North Pacific tends to be warmer than the average, while during the negative phase, it tends to be cooler than average. Positive phase में it tends to be associated with more rapid global warming, while जो negative है उसमें slow global warming. During the positive phase in winter time, much of the Asia is usually cooler than normal. क्या है ये? Pacific decadal oscillation. 2 और 3 दोनों मतलब कि पहला एक भी तरह नहीं से होगा। साथ ही से पहला चलेगा। भी नहीं होगा, शॉर्ट टर्म बोला है। डेकेडल शॉर्ट टर्म तो ऑसिलेशन हो रहा है। क्या है इसमें आंसर? सेकंड प्लस सही होगा, थर्ड सही होगा, 2 एंड 3 बी मानेंगे, सी है इसका आंसर। पहला ये नॉट था। करेक्ट है, 20 से 30 साल लगता है। सेकंड वाला करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है। Article 99, a rarely used provision of the United Nations Charter, was invoked by the UN Secretary General in the context of what? Hostilities in Gaza, Israel, Russia, Ukraine,
increasing hold of the ISIS and employing youth in terrorism, China's growing influence in Pakistan. C और D तो नहीं हो सकता. Rarely used ए provision इसका है, तो ए रशिया में हुआ था, यूक्रेन हो सकता है. हाल फिलहाल में ए में यूज हुआ था. अच्छा, देखो ए. हम्म. तो क्या होता है इस आर्टिकल के अंडर. इसमें बोला गया है कि स्पेशल पावर दिया जाता है अंडर द यूएन चार्टर, और जो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है, दे हैव द राइट टू स्पीक एट द सिक्योरिटी काउंसिल विदाउट नीड फॉर द इन्विटेशन फ्रॉम द मेंबर स्टेट. सेक्रेटरी अंडर द अथॉरिटी टू ब्रिंग द अटेंशन टू द थ्रेट, बस उनको पावर नहीं देता है कि इन्फोर्स करे सिक्योरिटी काउंसिल का स्पेसिफिक रेजोल्यूशन. तो यूएन ने, सेक्रेटरी जनरल ने खुद से इसको यूज किया पावर अपने आप को देने के लिए, हम्म, टू स्पीक अबाउट दिस मैटर इन द यूएनजी. ठीक है. तो टोरीफैक्शन टेक्नोलॉजी क्या है. Refers to the conversion of biomass into green hydrogen, to gasification of coal to produce a synthetic gas made from the carbon oil. Syngas production की बात हो रही है. Refers to conversion of biomass into coal-like pellets. Refers to thermal depolymerization of the organic matter in the presence of nitrogen and absence of oxygen. Torrefaction technology. ये तो नहीं लगता ये होगा. और सिनगैस का भी हम कोई और टर्म यूज करते हैं, टोरेफैक्शन तो नहीं किया. सी करेंगे. थर्मल डीपॉलीमराइजेशन. हाँ सी. ठीक है, मैं भी सी लूंगी. सी. सी. पैरेंट में कन्वर्जन को सी. ठीक है. कोल लाइक pellets में. Consider the following: dominance of phytoplankton and algae, damage to the coral reef, sea bottom hypoxia. How many of the above are the impacts of eutrophication? डोमिनेंस ऑफ Sure. फाइटोप्लैंक्टन. ये कैसे होगा Sea फाइटोप्लैंक्टन? bottom hypoxia, dominance one. यूट्रोफिकेशन से होता है ना, डोमिनेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड नहीं एल्गे. होगा तो यूट्रोफिकेशन से ऑल थ्री होगा. पहला नहीं हो सकता. एल्गल ब्लूम हम बोलते हैं कि यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गल ब्लूम होता है, तो क्यों नहीं हो सकता. फाइटोप्लैंक्टन तो कहीं भी होगा ना, ऊपर में जो एल्गी बनता है उसका में डोमिनेशन होगा फाइटोप्लैंक्टन का. देखते हैं. मैंने बी मारूंगा. तो ऑल थ्री. ऑल ऑल थ्री थ्री. में. ऑल थ्री आंसर. प्रवेश माइक्रो पहले तो. माइक्रो एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन. ठीक. अरे मुझे मान से लगा कि वो कुछ और लिखा हुआ. ठीक है. इसमें हाउ मेनी ऑफ द अबव सिटीज आर लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. वेस्ट में कौन सी है. लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु. बेंगलुरु है. भोपाल भी है. लखनऊ नहीं है. लखनऊ से तो आई थिंक पास होती है, तो ओनली टू होगा. लखनऊ से तो पास होती है अब स्टैंडर्ड प्रयागराज में. से पास होती है. ओनली टू होगा इसमें, 2 and 3. तीनों होंगे. हम्म. तीनों है. ठीक है. इसमें पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टैट्यूट्स मेंशन्ड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द नेशनल ग्रीन कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? तो पहली बात है कि छत्तीसगढ़ में पास करते हैं एग्जैक्ट, और हम्म. बिहार के जस्ट बाउंड्री के बगल में, वहां से लाइन ड्रॉ करना है. और श्रीलंका नीचे में है ना, तो श्रीलंका के आगे पास कर रहे हैं, ऐसे करके. अच्छा. ठीक है. तो थोड़ा सा. हाँ. ये दिखेगा भाई ऐसे. नहीं समझ तो आ रहा है थोड़ा सा, मतलब श्रीलंका के कितना गैप है. हम्म. ठीक है, हो गया, बंद हो गया वो. ठीक है. तो इसमें कौन सी शेड्यूल 1 में है जीटी एक्ट 2010 में. वाइल्ड लाइफ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, वाटर सेस एक्ट है ये. तो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है इसके अंडर. हाँ, सारे होंगे ये. सारे होंगे वाटर इसमें, सेस. लेकिन वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन भी है. वाइल्ड लाइफ नहीं होगा. वाइल्ड लाइफ नहीं होगा प्रवेश. 2 3 4 होगा. हम्म.
वाटर वाले एक्ट है, सेस एक्ट है, फॉरेस्ट है, एयर है, इन्वायरमेंट है, पब्लिक लाइबिलिटी है, बायोडाइवर्सिटी है। वाइल्ड लाइफ के लिए अलग हम्म से है ना, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल बोर्ड और उसका। हम्म इसमें renewable purchase obligations. So these are mandatory under the Environment Protection Act. Both captive power producers and discoms may be considered as obligated entities. Captive power producers भी can may be considered. तो हो सकता है ट्रू दूसरा, आर यू पर अंडर पहले द वाला अंदर मैंडेटरी तो नहीं है। 1986? ये नहीं हो। हाँ नो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का परचेज ऑब्लिगेशन। डिस्कॉम मैंडेटरी नहीं हो। एनर्जी कंजर्वेशन होगा या एनर्जी एफिशिएंसी वाला जो था उसमें हाँ होना चाहिए। उसमें हो सकता है, राइट। तो फिर इसमें बी करेंगे, बी है। हाँ मैं भी, ठीक है। Chief Economist Outlook report is published by WEF, Economic Forum. ओईसीडी, नहीं नहीं, ए भी हो सकता है। इकोनॉमिक ए हो फॉरम। सकता हाँ, ए, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है आईएमएफ वाला, ओईसीडी हो जाएगा। चीफ इकोनॉमिस्ट, इनफॉर्मल ग्रुप है, तो ठीक ठीक है। है। Okay, thank you everyone for joining us. Stay tuned with us for further updates.